इंडिया मिरर पर आपका स्वागत है। में सिंघम के नाम से मशहूर चर्चित आईपीएस और पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे 13 और 33 के चक्कर में फंस गए और उनके नाम एक खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल आईपीसी अधिकारी शिवदीप लांडे ने बीते दिनों पूर्णिया रेंज के आईजी पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब बिना उनका इस्तीफा स्वीकार किए नीतीश सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया है और एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग दी है। लांडे को पूर्णिया रेंज के आईजी के तौर पर सिर्फ 33 दिन पहले ही नियुक्त किया गया था। अब इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही उनका तबादला आईजी प्रशिक्षण पटना के पद पर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकृति भी नहीं मिली है। लांडे का इस्तीफा और इतने कम समय में तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवदीप लांडे ने 6 सितंबर को पूर्णिया के आईजी के रूप में कार्यभार संभाला था। पदभार संभालने के बाद उन्होंने किशनगंज, कटिहार और अररिया का दौरा किया था। इस दौरान उनकी कार्यशैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह था और लोगों को लगने लगा था कि पंजाब बनने की राह पर निकल चुके पूर्णिया में ड्रग्स और स्मैक के काले कारोबार पर अब लांडे लगाम लगाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इलाके के कुछ सफेदपोश नेताओं को शिवदीप लांडे का नशे के खिलाफ एक्टिव होकर काम करना रास नहीं आया और वो उस पर दबाव की राजनीति करने लगे हैं। शायद यही वजह है कि पदभार ग्रहण करने के 13 दिन बाद ही उन्होंने फेसबुक पर आईपीएस सेवा से इस्तीफा देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। शिवदीप लांडे के अचानक इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके राजनीतिक में जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो निजी कारणों से सेवा से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि न तो वो राजनीति में जाएंगे और न ही बिहार छोड़ेंगे, बल्कि बिहार में ही आगे भी काम करेंगे। हालांकि अब जब उनका तबादला हो गया है तो लांडे के नाम एक बेहद खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। लांडे के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि वो पूर्णिया रेंज के सबसे कम समय तक आईजी रहे। शिवदीप लांडे अपनी ईमानदारी और बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से युवा उन्हें यूथ आइकन मानते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। पूर्णिया में अपनी तैनाती के दौरान वो कई बार नाव और जुगाड़ गाड़ी पर सवार होकर दूर दराज के इलाकों का दौरा करते नजर आए थे। इस दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो पुलिस के कामों में राजनीतिक दखलंदाजी से भी काफी परेशान हो गए थे। वहीं पूर्णिया में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के तनिष्क शोरूम में लूटकांड में भी उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे और एसपी से पूछा था कि क्यों ना सदर डीएसपी समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए। एसपी को ये चिट्ठी लिखे जाने के फौरन बाद ही उनका तबादला पूर्णिया से पटना कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सुपर कॉप शिवदीप लांडे जिस तरीके से पूर्णिया रेंज में आईजी के पद पर नियुक्त होने के बाद लगातार एक्शन में रहे, क्या वही एक्शन तो पहले उनके इस्तीफे और बाद में ट्रांसफर की वजह नहीं बन गया? दरअसल शिवदीप लांडे ने 26 जुलाई को तनिष्क लूटकांड के मामले में बरती गई लापरवाही पर खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने घटनास्थल जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है उसके थाना अध्यक्ष सहित थाना में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को इस मामले में लापरवाह मानते हुए सस्पेंड करने की बात कही थी। साथ ही सदर डीएसपी की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। लिखा था कि शिथिलता और लापरवाही को लेकर उनके खिलाफ बिहार पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट क्यों न दी जाए। लांडे के इस एक्शन के बाद खलबली मच गई थी। 9 अक्टूबर को उन्होंने एक और बड़ा एक्शन लिया। मनिहारी स्टीमर हादसे को लेकर कटिहार एसपी को कई बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए। ऐसा माना जा रहा है कि शिवदीप लांडे का तबादला उसी आदेश का रिएक्शन है। शिवदीप लांडे ने कटिहार के मनिहारी के पास 2 साल पहले मालवाहक जहाज डूबने के मामले में कड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने 11 बिंदुओं पर नए सिरे से जांच के आदेश दिए। मनिहारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष, सीओ, एसडीओ, एसडीपीओ, एमवीआई, डीटीओ, माइनिंग पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई थी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में इन अधिकारियों की भूमिका के जांच के आदेश दिए थे। अब उन्हें पटना में आईजी ट्रेनिंग बना दिया गया है, जहां अब वो केसों को छोड़कर बिहार पुलिस के नए रंग रूटों को ये सिखाएंगे कि अच्छा पुलिस वाला कैसे बनते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।